हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, जितने लोग भी व्यू करते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको अच्छा बता रही हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। और मेरे उतने घंटे नहीं हो पा रहे हैं, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे घंटे भी बढ़ें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, अपनी फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं गाइस। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, और जिसमें मैं आगे आ सकूँ यूट्यूब में। यूट्यूब फैमिली से ही मैं कह सकती हूँ। और कुछ टाइम पहले नवरात्रि के आसपास मैं एक बुक पढ़ रही थी। मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है। खाली टाइम अगर मिल जाता है थोड़ा बहुत तो मैं देख लेती हूँ। मुझे शौक़ है, मैं भागवत भी पढ़ती हूँ। अब इस टाइम पे मेरी बेटी छोटी है ना, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं भागवत भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मुझे वो भी अच्छा लगता है। मैं गीता भी पढ़ लेती हूँ, मैं कल्याण भी पढ़ती हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है पढ़ना। तो एक पुस्तक में था, कल्याण ही थी, उसमें कोई स्टोरी दी हुई थी, बड़ी अच्छी चीज़ थी। कि पुरुषों में मतलब पुरुष लोग, पुरुष जो वर्ग जो है वो थोड़ा सा अगर अपने व्यापार में, और यदि किसी अर्निंग के टाइम पे अगर कोई थोड़े से बेईमानी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, तो वो माफ़ है। और क्यों? क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है उसमें, बट पति को धर्म पति नहीं कहा गया। तो उनकी बेईमानी थोड़ी बहुत जो धंधे पानी में, नौकरी में थोड़ा थोड़ा सा बेईमानी कर लेते हैं ना, तो वो उनका चल जाता है। तो वो क्यों चल जाता है वो मैं बता रही हूँ। मैंने जो पढ़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या था कि बोला था कि पत्नी को ही धर्म पत्नी क्यों और पति को क्यों नहीं, पति धर्म पति क्यों नहीं है। तो गाइस जानते हैं, हाँ आप लोग, कि पति जो भी अर्निंग करके लाता है वो अपनी पत्नी को देता है, और पत्नी उस पति के कमाए हुए धन को वो कैसे बांटती है, डिवाइड करती है अपनी गृहस्थी के लिए, उसी में थोड़े से धर्म कार्यों के लिए, भगवान के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी बांटती है, उसमें कि उसमें उसका भी हिस्सा है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी खर्च करती है। और थोड़ा थोड़ा अपने, सभी स्त्रियों की आदत होती है, महिलाओं की आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा पति की कमाई से बचाने की आदत होती है। किसी न किसी को जब 5 रुपये 10 रुपये कहीं से भी, सब्ज़ी से, दूध से, कहीं से भी कुछ भी मिलेगा वो बचा के रख लेगी। उस औरत का नेचर ऐसा होता है। और वो उस बचे हुए पैसे से वो धर्म के कार्य भी हो जाते हैं। कभी किसी के धर्म के कार्य में लगा देना, कभी किसी गरीब को दे देना, तो भी एक धर्म का कार्य है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है कि उस पति के कमाए हुए धन में जो उसने बचत करी, जो उसने खर्च किया, जो उसने डिवाइडेशन किया अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और उसमें बचे हुए धन में जो उसने भगवान के कार्य में लगाया, धर्म के कार्य पे लगाया, तो उस कमाए हुए धन में अगर थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ा सा झूठ भी मिला है उस व्यापार के धन में या नौकरी के धन में, किसी भी प्रकार में, तो वो धन दोषपूर्ण हो गया। दोष, अब जब पत्नी उसको अच्छे कार्यों में लगाएगी, धर्म के कार्यों में लगाएगी, तो वो जो दोषपूर्ण जो धन था अब वो दोषपूर्ण नहीं रहा। इसीलिए पत्नी को क्या है ना कि धर्म पत्नी कहा जाता है, और पति को नहीं। पति के लिए माफ़ है, भगवान ने गलतियाँ माफ़ कर दी हैं कि भाई आप व्यापार में खूब झूठ बोल सकते हो। 200 रुपये की साड़ी होती है, बेचने वाला उसको 500 में भी बेचता है, लेकिन उस झूठ को झूठ नहीं रखा गया, क्योंकि उससे भी कमाया हुआ धन जो है वो अपनी पत्नी को देगा, धर्म पत्नी को देगा, जिससे उसकी पत्नी उस पैसे को डिवाइडेशन करेगी और उसमें से कुछ धन
अपने धर्म के कार्यों में भी, अच्छे कार्यों में भी लगाएगी। इसीलिए वो दूषित धन भी जो दोषपूर्ण हो गया था, बेईमानी से कमाया हुआ या किसी प्रकार से भी, तो वो उसका दोष जो है, पत्नी के ने जो खर्च किया धर्म के कार्यों में, उसका दोषपूर्ण जो धन था, वो दोष उसका ख़त्म हो गया और वो एक अच्छी कमाई हुई और एक पुण्य के कार्य में वो कमाई लग गई, वो अच्छी कमाई कहलाई। इसीलिए पति को धर्मपति ना कहकर पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया है। ऐसा मैंने किताब में पढ़ा, मैं उनके सेम वर्ड्स में नहीं बता पाई आपको, बट मुझे लगा कि हाँ, कितना सही है कि भाई कमाता ही है, कोई ना कोई झूठ हो जाता है, कभी बोलता ही बोलता है। हर कमाई वाला, हर बिज़नेस वाला कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें से अगर कुछ अंश अगर अच्छे कार्यों के लिए भी निकाल दिया जाए तो उसका दोष ख़त्म हो जाता है और वो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए और हम जिस चीज़ में भी उसका खर्च करते हैं वो सबके लिए अच्छा होता है। तो सभी भाई लोग जो हैं वो धर्म पत्नियों को जाके अपना कमाया हुआ धन दें, जिससे अगर कोई दोष भी आ रहा है धन में तो वो पत्नी के द्वारा खर्च करने पर, वो अच्छे कार्यों पे लगाने पर वो दोष मुक्त हो जाएगा धन और आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी भाई। और ऐसा मैंने बुक में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि पत्नी ही धर्म पत्नी क्यों, तो इसीलिए पत्नी धर्म को ही धर्म पत्नी शास्त्रों में कहा गया है कि एक अच्छी पत्नी, अच्छी गृहस्थनी जो कहा जाता है, तो अपने पति के जो कार्य जो बुरे हो गए हैं कुछ, तो उनमें बुरे कार्यों को भी मिटाकर उसको अच्छा कर सके। तो देखिए भगवान ने भी कहा कि अगर दोषपूर्ण धन हो गया है, झूठ से, छल से कमाया हुआ, या व्यापार में तो अक्सर हो ही जाता है, तो उस धन को अगर धर्म पत्नी और उसको धर्म कार्यों में लगाएगी और अच्छे से डिवाइडेशन करके घर गृहस्थी में सबको मान सम्मान करते हुए चलेगी, तो उस धन का दोष जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी कमाई वो बन जाएगी, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। और इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। ओके गाइस, बाय।